नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दक्कनी शायरी में एक अहम मकाम रखने वाले शायर नुसरती के बारे में। नुसरती का ताल्लुक़ बीजापुर की सल्तनत से था। जैसा कि उर्दू के तमाम क़ारीन इस बात से वाकिफ़ हैं कि उर्दू अदब की तरक्की में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इन सल्तनतों के जो हुक्मरां थे वो ख़ुद अदब नवाज और अदब शनास थे। उनमें से बाज़ ने शेर व अदब में अपना एक अहम मकाम बनाया और इन हुक्मरानों ने उदबा, शुअरा और दीगर ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की जो सरपरस्ती की है, वो उर्दू शेर व अदब की तारीख़ का एक अहम बाब है। बीजापुर की सल्तनत इस हवाले से अपनी हैसियत नुमायाँ हैसियत रखती है कि इस सल्तनत के जो हुक्मरां रहे उनमें से बाज़ ने शेर व अदब के अलावा मौसीक़ी, फ़न तामीर और दीगर फ़नून लतीफ़ा में अपनी महारत का इजहार किया। नुसरती का ताल्लुक़ इसी बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत से है। नुसरती की विलादत जिस वक्त हुई उस वक्त बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत अपने ज़वाल के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। अली आदिल शाह सानी का ये हमअस्र रहा। नुसरती के वालिद चूँकि फ़ौज में एक अहम ओहदे पर फायज थे, इसलिए नुसरती की परवरिश और पर्दाख्त शाही माहौल में हुई। ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मौका था जिसने उसे तबक़े अशराफिया के तर्ज़ हयात से मुतारिफ़ कराया और उसने जिस तरह से इल्म, हिकमत और दीगर फ़नून में तालीम हासिल की, वो उसकी शख्सियत को संवारने और निखारने में बहुत मुआविन साबित हुआ। नुसरती का नाम मोहम्मद नुसरत है। उसकी विलादत तकरीबन उसी दौर में होती है जब अली आदिल शाह सानी की विलादत हुई और अली आदिल शाह सानी और नुसरती के दरमियान दोस्ताना मरासिम रहे। अली आदिल शाह सानी नुसरती को बहुत अजीज़ रखता था और जब नुसरती ने बहैसियत शायर अपनी एक शनाख्त कायम की तो उसने नुसरती को मलिकुश शुअरा का खिताब दिया। नुसरती की जो तसानीफ़ दक्कनी दौर में बहुत मशहूर हैं, उसमें दो मसनवियाँ ख़ास तौर से उनका ज़िक्र किया जाता है। एक मसनवी है गुलशन इश्क के नाम से और दूसरी है अली नामा के नाम से। दोनों मसनवियों के मौज़ूआत बिल्कुल अलग हैं। एक इश्क़िया मसनवी है और दूसरी रज़मिया मसनवी है। नुसरती ने मसनवियों के अलावा क़सीदे, मरसिये और गज़लें भी कही हैं, लेकिन शायरी की तारीख़ में उसका ज़िक्र उसकी मसनवी निगारी के हवाले से ही होता है। इन दो मसनवियों के जो मौज़ूआत हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नुसरती को बैक वक्त दो मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद मौज़ूआत पर तवा आज़माई करने में मलका हासिल था। गुलशन इश्क उस ज़माने की एक मशहूर दास्तान पर मबनी है जिसमें कुंवर मनोहर और मधुमालती की दास्तान इश्क का ज़िक्र नुसरती ने बड़ी खूबी के साथ शेरी पैराए में किया है। उसने अपनी इख्तरा ये की है इस मसनवी में कि एक ज़ैली क़िस्सा भी इस मरकज़ी क़िस्से के साथ उसने जोड़ दिया है और वो क़िस्सा है चंद्रसेन और चंपावती का। ये दोनों क़िस्से मुतवाज़ी तौर पर मसनवी में इस तरह से चलते हैं कि मसनवी में दिलचस्पी के अनासिर खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और इन चारों किरदारों के हवाले से नुसरती ने जिस तरह के इंसानी जज्बात की अक्कासी की है वो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि वो इंसान की मुख्तलिफ़ जज्बात और कैफियत पर हकीमाना नज़र रखता था।
गुलशन इश्क के बरक्स अगर हम देखें तो अली नामा जो है वो रज़मिया मसनवी है। इसमें उसने अली आदिल शाह सानी की उन मुहिमात का जिक्र किया है जिसमें अली आदिल शाह ने औरंगज़ेब और शिवाजी की फ़ौजों से मुकाबला किया था। इस मसनवी को उसने इस ढंग से लिखा है कि इसमें उसने कुछ अशार ऐसे लिखे हैं अली आदिल शाह सानी की तारीफ़ में कि जो कसीदे का मिजाज रखते हैं। बल्कि बाज़ नाक़िदीन का ये कहना है कि नुसरती के कुल्लियात में जो 12 कसीदे शामिल हैं उनमें से 7 कसीदे ऐसे हैं जो इस मसनवी का हिस्सा हैं। और जब हम अली नामा का मुताला करते हैं तो ये राय बहुत हद तक हक बजानिब नज़र आती है। गुलशन इश्क में जहाँ नुसरती ने अपनी इंसान फहमी का सबूत दिया, अपने दौर के इंसानी माशरे से अपनी वाक़फ़ियत का सबूत दिया, वहीं अली नामा में उसने जंग के मनाजिर की अक्कासी करते वक्त ये बताने की कोशिश की कि वो हर्ब व ज़र्ब के तमाम दाव पेच से बखूबी वाक़फ़ियत रखता था। और वो न सिर्फ ये कि अली आदिल शाह सानी का इंतहाई जो है बड़ा मद्दाह था, बल्कि उसने इस मसनवी में जिन वाक़यात को लिखा है वो वाक़यात तारीख़ी हैसियत से भी अपनी सदाकत रखते हैं। यही वजह है कि जब हम बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के बारे में कुछ तहक़ीक़ करना चाहें तो अदब के अलावा तारीख़ के नुक्ते नज़र से भी इस मसनवी का मुताला किया जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये मसनवी बैक वक्त अदब और तारीख़ दोनों शोबों में अपनी एक नुमायाँ और मुनफरिद हैसियत रखती है। गुलशन इश्क में उसने दक्कन के उन रसूमात का जिक्र किया है जो उस वक्त वहाँ पर राइज थी। जिस तरह से वहाँ शादी और गम के मौक़ों पर लोग अपने जज्बात का इजहार करते थे, वो सब उसने गुलशन इश्क में बयान किए हुए इश्किया क़िस्से के हवाले से उस मसनवी में नज़्म किए हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दक्कन में मसनवी निगारी की जो एक तवाना रिवायत है, उस रिवायत को नुसरती ने न सिर्फ ये कि महकम बनाने में अपनी खिदमात अंजाम दी, बल्कि मौज़ूआती सतह पर मसनवी में वो तनव्वु पैदा करने की कोशिश की कि मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत और मज़ामीन इन मसनवियों में उसने नज़्म किए। मसनवी के अलावा उसकी शोहरत गज़ल गो शायर की हैसियत से भी है। गज़ल में उसने कुछ तो ये कि इश्क़ मजाजी के मौज़ूआत पर जो है अशार कहे हैं, और कुछ अशार उसने ऐसे कहे हैं जिनका शुमार हम इश्क़ हकीकी के शेरों में कर सकते हैं। उसने तसव्वुफ़ को अपनी गज़लों में जगह दी है। उसने इंसानी जज्बात और मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को इश्क़ के हवाले से जिस तरह से इन गज़लों में बयान किया है, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो इंसान के जज्बात पर बहुत गहरी नज़र रखता है। तो ये एक तारुफ था नुसरती की शायरी और ख़ास तौर से उसकी मसनवी निगारी के मुताल्लिक़। हम आइंदा लेक्चर में फिर किसी दक्कनी शायर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।